Class pre-9 and welcome. Today we are going to start lecture 13 of chapter number 2. So before starting this chapter I want to complete MCQs of page number 17 on page number 17 of chapter number 1. So I will tell you the answer of all MCQs. So you learn that MCQs from page number 17. So here we have the MCQs. MCQs 1 answer is D, 2C, 3C, 4C, 5th D, 6B, 7A, 8C, 9C and 10C. You will learn MCQs from page number 17 of chapter number 1. Here your first chapter is ended. Now we are moving towards chapter number 2, that is solving a biological problem. Today's topic is about definition of science, biological method, importance of biological method and some important steps of biological method. Firstly, I will tell you about science. Science is a systematic knowledge derived from observation and experiment. साइंस एक ऐसा नॉलेज है कि जो डिफरेंट किस्म की ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से हासिल किया जाता है और इसे डिफरेंट किस्म के पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है. Scientists like chemist, biology and physicists use the same scientific method to make and test how theories. और यही साइंटिफिक नॉलेज जो है वो डिफरेंट किस्म के केमिस्ट और बायोलॉजिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं. सो लेट्स प्रोसीड टूवर्ड बायोलॉजिकल मैथड. On page number 20 we have the definition of biological method, that is the scientific method in which biological problems are solved is termed as biological method. ऐसा मेथड जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है उसे बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं. इन लोअर पैराग्राफ, इन सेकंड पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 20 वी हैव द बायोलॉजिकल importance of biological method. Biological method has played an important role in the scientific research for almost 500 years. 500 years तक तकरीबन बायोलॉजी से जो मेथड है वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल रहा है. फ्रॉम गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट in 1590s to current research the biological method has contributed to the advancement. और गलीलियो के जो एक्सपेरिमेंट जो उसने किए थे 1590 में वो अभी तक इस्तेमाल किए जा रहे हैं डिफरेंट किस्म के बायोलॉजिकल मेथड की रिसर्च में, डिफरेंट किस्म के रिसर्च के मेथड में. और बायोलॉजिकल मेथड जो है उसने काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट की है मेडिसिन में, इकोलॉजी में, टेक्नोलॉजी में. बायोलॉजिकल मेथड हैज़ ऑल्सो इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ डाटा फॉर द पब्लिक यूज़. और बायोलॉजिकल मेथड की ही वजह से आज आम पब्लिक के लिए डिफरेंट किस्म का डाटा और इन्फॉर्मेशन मौजूद है जिसे वो यूज़ करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. रिमेंबर वन थिंग, इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अ बायोलॉजिस्ट शुड हैव टू फॉलो द सम स्टेप्स एंड बाय अडॉप्टिंग दी स्टेप्स अ बायोलॉजिस्ट कैन ईजीली फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ देयर प्रॉब्लम. सो फर्स्ट वन इज़ रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. सबसे पहले बायोलॉजिस्ट उस प्रॉब्लम के बारे में जानेगा कि वो किस प्रॉब्लम को, किस डिजीज़ को स्टडी करना चाहता है. एंड देन नंबर 2 ऑब्जर्वेशन. फिर उसके बारे में ऑब्जर्वेशन कहते हैं इन्फॉर्मेशन गैदर करना, और डिफरेंट तरीक़ों से इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा. वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकता है, अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करेगा. फिर एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन जिसे कहते हैं हाइपोथेसिस बनाएगा, एक स्टेटमेंट तैयार करेगा. एंड देन डिडक्शंस बनाएगा. डिडक्शंस भी लाइंस होती हैं, स्टेटमेंट होती हैं जो क्लियरली एक्सप्लेन करती हैं कि कौन सी किस डिज़ीज़ के बारे में बात की जा रही है. और जो भी डिडक्शन, जो भी रिजल्ट्स वगैरह आते हैं, जो भी फाइंडिंग्स आती हैं उसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया जाता है लैब में. और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा उनको समराइज़ किया जाएगा, टेबल, ग्राफ्स या डिफरेंट बुकलेट्स की शक्ल में उनको अरेंज कर दिया जाएगा. और बाद में उसको एक रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट, उन रिज़ल्ट को रिपोर्ट की एक शक्ल दी जाएगी और उसको रिपोर्ट के फॉर्म में लिखा जाएगा, एक स्मॉल बुकलेट की शक्ल में लिखा जाएगा और उसको इशू कर दिया जाएगा. So today's diary is you will learn definition of science, biological method, definition of this method. You will learn importance of biological method and only learn the steps of biological method. In the next lecture inshallah I will explain you these steps one by one. So till the next lecture, Allah Hafiz.